हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम को 5 बजे की क्लास आपकी होती है सीटेड एमपीटेट स्पेशल क्लास, और उसी पे आधारित प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। अलग अलग दिन हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास होती है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को कवर करना ज़रूरी भी है। और जैसे जैसे अभी ये सारी चीज़ें, कोरोना एंड लॉकडाउन, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं और आपकी क्लास कहीं ना कहीं परीक्षा जो है और नज़दीक आती है, क्लासेस बढ़ाई भी जाएंगी। फिलहाल जो क्लासेस हमारी 3 चल रही हैं, वो चल रही है सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे और रात को 8:30 बजे करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक गद्यांश। तो यस, बहुत छोटा सा गद्यांश है, क्योंकि आज पहला गद्यांश आई थिंक ये संस्कृत का हम सॉल्व कर रहे हैं। पद्यांश काफ़ी हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे छोटा सा है और आप देखिए कि किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना होता है। हालांकि ये भी एक परीक्षा में पूछा गया गद्यांश ही है, जहाँ से मैंने इसे पिक किया है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा सा रहता है। अब क्या होता है कि बहुत लोगों को संस्कृत टू संस्कृत समझने में दिक्कत होती है, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बताऊंगी कि कैसे करना है। जिनको समझ में आता है इट्स ओके। ज़रूरी नहीं कि परीक्षा में इतना छोटा सा गद्यांश ही आए, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ भी आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको जो काम नहीं करना है वो मैं बता दूं, आपको पूरा ये पढ़ के पूरे का अनुवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा समय नष्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। एग्ज़ाम में समय का कहीं ना कहीं बहुत मोल होता है, एक एक मिनट बहुत कीमती होते हैं। आपको क्या करना है, पहले सबसे आपको आना है अपने प्रश्नों पर और एक सरसरी नज़र से सारे प्रश्नों को स्कैन करते चलना है। जैसे कि पहला प्रश्न जो है, हितोपदेशस्य लेखकः वर्तते, यानी कि हितोपदेश के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो हम वो देख लेंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमें पता भी है तो भी एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा अपनी गद्यांश से। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, हितोपदेश कति भागेश विभक्त है, यानी हितोपदेश कितने भाग में विभक्त है। तो एक हमें यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा उस पर फोकस करना है। फिर पूछा है, हितोपदेशे कति कथा संति, हितोपदेश में कितनी कथाएं हैं, यानी कि कथा की संख्या जहाँ दी होगी वहाँ हमें फोकस करना है। हितोपदेश पंचतंत्रात कति कथा समुद्धा, ओके, हितोपदेश में पंचतंत्र की कितनी कथाएं हैं ये हमें देखना है। और हमें देखना है पशु पक्षी विषय का वाला जो एक लाइन आएगा वहाँ पे पूजा, एक कथा यास्मिन संति सवर्तते, पशु पक्षी के विषय में जो कथाएं हैं वो किस में हैं। ठीक है, प्रश्न हम देखते जा रहे ससरी नज़र से। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए फिर भी टाइम लग रहा है, वरना एग्जाम में आपको और भी कम समय लगेगा। पशु पक्षी विषय का भी कथा भी के मुदिता भवंती। तो अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, हमने देख लिया। एग्जाम में आप दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो जैसे हमने डायरेक्ट सारे क्वेश्चन देख लिए, आप देख लीजिए और लास्ट में फिर आ जाइए अपने गद्यांश पे। या एक तरीका ये भी है कि पहला क्वेश्चन देखा उसे फाइंड आउट किया। जनरली पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग की लाइन में मिल जाता है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखा दूसरे को फाइंड किया। इस तरह से भी आप कर सकती हैं, ये थोड़ा और जल्दी और भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें याद नहीं रखना पड़ेगा कि क्या क्या क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे गद्यांश छोटा है इसलिए हम लोगों ने इकट्ठा देख लिया। प्रश्न भी ज़्यादा नहीं है, 6 ही थे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारी पहली लाइन है, हितोपदेशस्य लेखकः पंडित नारायण शर्मा अस्ति। तो पहला प्रश्न हमारा क्या था, लेखक ही पूछा गया था। तो पहले प्रश्न पे आते हैं, लेखक पूछा गया है और आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी, नारायण शर्मा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण शर्मा। फिर हमारा जो प्रश्न था कि हितोपदेश जो है कितने भाग में था, ये तस्य अस्मिन् ग्रंथे चत्वार भागा संति। दूसरी लाइन में हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कितने भागों में विभक्त है, 4 भागों में, चत्वार भागा। तो आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे, चत्वारः, ये हमारा सही उत्तर हो गया, 4 भागों में विभक्त है। अब फिर आ जाइए आप गद्यांश पे। यहाँ बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, एग्जाम में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, खासकर सीटेट तो ऑफलाइन होता है तो स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो प्रश्न था कि हितोपदेश में कितनी कथा हैं, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं। जैसे कथा की संख्या दी है 43, फिर श्लोकों की संख्या दी है 723, क्योंकि श्लोक भी कहीं ना कहीं पूछा गया था, लेकिन पंचतंत्र की कथा पूछी गई थी। ठीक है, 25 कथा पंचतंत्र नाथ समृद्ध, 25 कथाएं पंचतंत्र से हैं। तो हमें किस पे फोकस करना है, एक ये और एक ये। आ जाते हैं 43 25, याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा है हितोपदेश में कितनी कथाएं हैं, 43, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न भी हमें मिल चुका है कि हितोपदेश में पंचतंत्र की कितनी कथाएं हैं, कितनी है, 25। तो सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। इतने सारे प्रश्न के उत्तर हमें मिल गए। अब बचते हैं सिर्फ 2 प्रश्न। प्रश्न देख लीजिए एक बार। पशु पक्षी के विषय में जिसमें कथाएं हैं वो क्या है, वैसे तो हम सबको पता ही है पर फिर भी। दूसरा है पशु पक्षी विषय का भी कथा भी के मुदिता भवंती, यानी कि मुदिता मतलब प्रसन्न होना, पशु पक्षी विषय की कथाओं से
कौन प्रसन्न होते हैं? गर्दभा, बानरा, बाला, मत्स्या। वैसे हमें पता ही है कि कौन प्रसन्न होगा पशु पक्षी की कथा सुन के, है ना। चिड़िया, खरगोश, इन सब की कहानी सुन के बच्चे ही प्रसन्न होते हैं। फिर भी हमें अपने गद्यांश से भटकना नहीं है। अपनी ओवर स्मार्टनेस कभी नहीं दिखाइएगा जब भी आप कोई गद्यांश या पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको उत्तर वही देना है जो इसमें लिखा है, भले आपको कितना भी बनता हो। तो क्रॉस चेक हमेशा करिएगा। चलिए आ जाते हैं। अत्र पशु पक्षी विषय का कथा वर्तते। तो अत्र मतलब यहाँ, कहाँ? हितोपदेश में, क्योंकि उसी के बारे में पूरा पैराग्राफ है। तो एक का आंसर हो जाएगा हितोपदेश। और दूसरा था यह बाला मुदिता भवंती। तो कौन मुदिता, कौन प्रसन्न होते हैं? बाला। आइए अगले हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। किसमें है कथा पशु पक्षी की? हितोपदेश में है। और पशु पक्षी के बारे में सुनकर, कहानी सुन के कौन खुश होते हैं? बाला। तो बहुत ही ये आसान सा था और बहुत ही छोटा सा था। अब लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया, आसानी से सॉल्व किया, और आपको लग रहा होगा कि संस्कृत इतनी कठिन नहीं है, धीरे धीरे हम इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर जितना बड़ा पॉसिबल हो पाएगा, जितना एग्जाम में आ सकता है, उस लेवल तक के गद्यांशों को सॉल्व करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। छोटी सी सिंपल सी क्लास थी, पर या ये पैटर्न जो है आपको इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस हैबिट में ले आनी है, प्रैक्टिस करनी है। पसंद आई है लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो ये छोटी सी आपकी मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।